जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने ली थी छोटी सी ब्रेक ताकि जल्दी से आएँ वापस और देखें कि हमारे आज ज़बरदस्त से गेस्ट कौन है। आज बड़ा हमने स्पेशल एक टॉपिक रखा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़े की बात ये है कि हमने स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं। हमारे साथ एक हैं यंग ब्लॉगर। अच्छी बात इनकी ये है, हमने आपको बताया है कि हम आपको ब्लॉगिंग के और ब्लॉगर्स का एक अलग रूप दिखाते हैं, जो कि अक्सर लोग जिसकी आप ये कह सकते हैं को शिकायत कर रहे होते हैं कि ये लोग इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, वो फैमिली वाला नहीं होता है, उसके अंदर वल्गैरिटी बहुत होती है, कोई मकसद नहीं होता, फजूल का कंटेंट होता है। लेकिन हमने जिन ब्लॉगर को बुलाया है उनको बहुत ही खूबसूरत मकसद के लिए बुलाया है, जिस पे यूजुअली एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा होता है। वो बेसिकली इन चीज़ों को कवर करते हैं, जिसके अंदर आज का जो हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा है वो है जो यंगस्टर्स के अंदर ड्रग एडिक्शन हो रही है। ठीक है, जो यंग लोगों के अंदर ड्रग हो रही है, वो खुद भी बहुत यंग हैं, उसकी वजह से जो वो व्यू दे सकते हैं शायद हम लोग भी उन तक ना आ सकें। इसके अलावा वो क्लाइमेट चेंज पे भी बात करते हैं। तो ये भी इस टाइप के ब्लॉगर्स हैं जी, जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। बस ये है कि लोग उनको उस तरह से नहीं देख पाते, क्योंकि आपको पता है हर जगह जो है वो कमर्शलाइजेशन बिकती है, इस तरह की चीज़ें बिकती हैं। लेकिन हम अपने चैनल पे अपने रोज़ न्यूज़ के मॉर्निंग शो की तवज्जो से इस तरह के यंग टैलेंट को लेकर आते हैं, जिनको इस तरह का नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, लेकिन हम देते हैं बिकॉज वी आर प्राउड ऑफ देम। सो वेलकम टू द शो अब्दुल। हाँ जी, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, और ये जो आपका इतना ज़बरदस्त टॉपिक है जी ब्लॉगिंग का, और अभी पढ़ा लिखा टॉपिक है इतनी यंग एज के अंदर, इसके बारे में बताएं। लेकिन सबसे पहले ब्लॉगिंग आपने शुरू कैसे की और आप करते क्या है अभी? बिल्कुल मैम, मैंने अभी रिसेंटली एफएससी प्री मेडिकल कंप्लीट की है। ठीक है। और मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के बाद जब उसमें ऑफ थे, वेकेशन से 2 मंथ के, उसके दौरान मैंने ये थोड़ा बहुत इंस्टा वगैरह एक्सप्लोर किया। उससे मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ। तो फिर मैंने सबसे पहले तो मतलब साइकिलिंग स्टार्ट की थी। उसके बाद रैंडमली 1-2 इवेंट्स पे फ्रेंड्स के साथ गया, तो फिर उधर से इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग की साइड, इन अ सेंस ये कि फूड कंटेंट वगैरह इवेंट्स कवरेज कर ली। और एक इवेंट पे गया तो पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के एक वॉलंटियर से मिलने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने बताया कि हम रेड क्रिसेंट भी इसी पे वर्क कर रहे हैं, क्लाइमेट पे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे, यूथ इन्वॉल्वमेंट पे। बिल्कुल। तो आप उसमें भी इनरोल हुए और उसमें ज्वाइन करें, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैंने उस पर घर आके गूगल उनके हेल्पलाइन वगैरह निकाली, फॉर्म वगैरह फिल की, तो एज अ वॉलंटियर उनको ज्वाइन किया। तो वहाँ से इसमें मेरा मतलब ब्लॉगिंग तो था ही, साथ साथ एक पार्ट टाइम, क्योंकि असल में प्री मेडिकल की स्टडीज़ के साथ थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर चलना थोड़ा सा टफ होता है। तो उसके साथ फिर मैंने जब रेड क्रिसेंट गया और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की एज अ वॉलंटियर, तो उधर से मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ था क्लाइमेट चेंज में और ड्रग एडिक्शन वगैरह में, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपने रेड क्रेसेंट सोसाइटी का प्रोग्राम इवेंट अटेंड किया, और उस इवेंट को अटेंड करने की वजह से आपको इतना मौका मिला कि आपने ये ड्रग एडिक्शन और इस चीज़ के ऊपर आप आए। तो ये मुझे बताएं कि अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, किस ईयर में हैं, कॉलेज जाते हैं? बिल्कुल, अभी रिसेंटली मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ है, 12th क्लास। और अभी करंटली मैं एमडी कैट प्रिपेयर कर रहा हूँ फॉर एग्जाम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। हाँ, माशाल्लाह तो माशाल्लाह, आप डॉक्टर बनने की तरफ जा रहे हैं, माशाल्लाह। वी आर सो वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। हाँ, अच्छा, क्या बात है। देखिए जी, हम जिन ब्लॉगर्स को बुलाते हैं इतने ज़बरदस्त टॉपिक पे करते हैं, उसके अलावा आप उनका बैकग्राउंड देखिए। कुछ तो ऐसे हैं जो बगैर पढ़े हुए सिर्फ शोहरत और पैसों के भूख में चक्कर में वो आ गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो डॉक्टर बनने की तरफ जा रहे हैं और इसके अलावा इतने बड़े बड़े टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये वो टैलेंट है जो छुपा हुआ है और हमें सामने लाने की ज़रूरत है, और इसको अप्रिशिएट करने की भी ज़रूरत है। तो अच्छा, ये बताएं कि ये तो माशाल्लाह से आपकी स्टडीज़ हो गई, और इसके अलावा आपका किस तरह से आपका रुझान हुआ इन टॉपिक्स की तरफ, वो हुआ। ये साथ में है कि ड्रग एडिक्शन, स्पेशली आप भी बहुत यंग हो, आपके इर्द गिर्द जो आपकी एज के हैं, इस वक्त यंग स्टैंडर्ड्स में हैं, ठीक है, उनका कैसे आपके लिए एक रास्ता बना है, और आपने उसको किस तरह से देखा कि ड्रग एडिक्शन जो है वो नौजवानों में या लोगों में फैलती जा रही है? बिल्कुल मैम, जब इवेंट्स वगैरह पे जाना स्टार्ट किया दोस्तों के साथ या घूमना फिरना, तो मतलब अब ड्रग एडिक्शन असल में एक फ़ैशन सा बन चुका है। मतलब अब दोस्त के साथ बैठे हैं तो फैशन के तौर पे वेप पकड़ा हुआ है, सिगरेट पकड़ा हुआ है,
बड़े बच्चे सब भी मतलब इस चीज़ में अब इन्वॉल्व दिन ब दिन हो शीशा रहे हैं, आपका, बिल्कुल। हाँ। और अब तो इस्लामाबाद में स्पेशली जगह जगह शीशा कैफ़े हैं, और जगह अब तो ये निकोटीन जो बैग्स आ गए हैं, पाउचेज आ गए हैं, बिल्कुल इसकी वजह से अब मज़ीद ये ना ड्रग आसान हो एडिक्शन गई है, बिल्कुल हाँ। आसान और सवेर होती जा रही है। बिल्कुल। तो असल में मेरे एक दोस्त थे, तो वो भी मतलब स्मोकिंग में काफ़ी था, तो उसको चेस्ट इन्फेक्शन जब हुआ तो बड़ा सवेर उसको हुआ, काफ़ी अर्सा वो एडमिट भी रहा हॉस्पिटल में। तो जब मैंने वो चीज़ देखी तो मैंने कहा एक तो मैं हद करूँगा कि मैंने तो ये नहीं करना काम, और कोशिश करनी है कि जितना मैं अपनी तरफ से किसी का अवेयरनेस फैला सकूं, रोक सकूं दोस्तों को, वो इंशाल्लाह मैं करूँगा। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपका एक एफर्ट है जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। हम इसके ऊपर जो है वो आपको भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि इस एज में देखें वो ड्रग एडिक्शन जो कि जिसमें लत पत पड़ी है आपकी यूथ, उनमें से ही एक आपका टैलेंट है जो बाहर निकल के इसके खिलाफ काम भी कर रहा है और अवेयरनेस भी फैला रहा है। तो ये बताएं कि जो आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स को देखते हैं कि वो इस एडिक्शंस में पड़ चुके हैं, तो आप उनको किस तरह से अप्रोच करते हैं, किस तरह से आप उनको बात करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि लोग बहुत पर्सनल हो जाते हैं कि ये मेरा मामला है, तुम्हें क्या है इससे, ये मैं इसको पसंद करता हूँ। तो लोग बात करने का ना एक तरीका बड़ा ज़रूरी है उनके साथ, उनको अप्रोच करने का। तो आप किस तरह से उनसे बात बिल्कुल। करते हो? जब दोस्तों ने जब ये मैंने देखा कि ड्रग एक तरफ ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं, तो मैंने जो करीबी दोस्त हैं जो मैंने रीच आउट किया, मैंने कहा यार इस तरह ना करो। उन्होंने कहा कि यार क्या वजह है, क्यों ना हम करें? तो मैंने सबसे पहले ये बताया, मैंने कहा बाकी सेहत तो है ही है, मतलब अगर आपकी सेहत नहीं है, और ड्रग ऐसी चीज़ है जो आपको मौत तक धकेल सकते हैं, ऐसे ही क्योंकि इससे जो लंग कैंसर और टीबी होता है वो बहुत क्रिटिकल डिजीज़ है, और उसका इलाज सालों का लाइफ टाइम समझ लें, आपके साथ दवाइयाँ चलेंगी। तो उससे बेहतर है कि बंदा पहले ही अपने आप को इससे रिकवर कर ले। फर्स्ट तो मैंने ये बताया। दूसरा, जाहिर सी बात है जो हाई एलीट क्लास है वो तो चलें फिर भी अफोर्ड कर सकती है, लेकिन अगर एक मजदूर है, आप उसको भी देखें आजकल, एक तरफ वो ईंट लगा रहा है और साथ सिगरेट पी रहा है। तो इसकी असल में जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ी जो वजह है ये क्यों है, वो अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस है। और असल में हमारा जो सोशल मीडिया है वो गलत इसको यूज़ लोग कर रहे हैं। मतलब जो दोस्त भी हैं, और अभी आप देखें एडवर्टाइजमेंट्स आ रही होती हैं सिगरेट की, अब सिगरेट की डब्बी पे लिखा हुआ है तंबाकू नोशी सेहत के लिए नहीं अच्छी, और कितनी खौफनाक तस्वीरें लगाई बिल्कुल होती हैं। लेकिन लोग उसको नहीं देखते कि अच्छा, और कंपनी भी उसको प्रमोट भी कर रही है कि एक तरफ प्रमोट भी कर रही है और एक तरफ उसका नुकसान ही बता रही है। लेकिन अब ये लोग क्यों से नहीं हट रहे? लैक ऑफ अवेयरनेस है। और मैंने दोस्तों को काफ़ी बोला कि यार भाई सेहत के अलावा आपको इसके स्ट्रेस भी होता है, एंजाइटी इसकी वजह से कॉज होती है, और ज़हनी दबाव में जब बंदा है तब इस तरह की चीज़ों की तरफ बंदा जा सकता है। तो मैंने काफ़ी अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ साथ, लेकिन वही बात कि इस पर इंडिविजुअल लेवल तो है ही है, फिर आपने आगे ऐसा ऐसा इसको ग्रो करना है स्कूल लेवल पे, क्योंकि असल में इसका जो मैंने देखा ड्रग एडिक्शन के मेन कॉज और जिसे प्रमोट होता है कॉलेज और स्कूल से। कॉलेज और आपके दोस्त, ठीक है, बिल्कुल। कोई मजाक में आपको एक पकड़ा देगा कि कोई बात नहीं, एक कश लगा लो, कुछ भी बिल्कुल। नहीं होता, फिर वो एक कश से करते 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 आपको इस एडिक्शन पे लगा देंगे। इवन जो ड्रग सेल करते हैं, ठीक है, जो इसका गैंग का हिस्सा है, मैंने सुना है कि कैंटीन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ था कि वहाँ पे ना जी वहाँ पे ड्रग्स दी जाती थी, सेल की जाती थी। तो ये सारा वो जो आपका अंदर का निज़ाम है, जो पेरेंट्स जिससे आपके वो नहीं है, तो आप लोगों को तो ये चीज़ें पता होंगी कि कहाँ से कितने आराम से चीज़ें मिल सकती हैं। बिल्कुल। एक्चुअली क्योंकि मेडिकल स्टडीज़ थी, तो हमारा जो बायो में प्रॉपर एक चैप्टर है, उसमें ये बता एंड पे उसमें जब डिजीज़ का जिक्र होता है उसमें प्रॉपर जिक्र है लंग कैंसर और टीबी का। तो उसमें जो उसकी सबसे बड़ी कॉज है वो कार्सिनोजेंस, और यही है जो आपका स्मोकिंग और ये सारा टोबैको। तो जब वो जाहिर सी बात है, एक बंदा एक तो सुनता तो है, फिर जब बंदा पढ़ भी ले और प्रैक्टिकली देख भी ले, तो फिर बंदा उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है कि नहीं यार इसको नहीं करना, क्योंकि सेहत के लिए हर लिहाज से ये आपकी माशरती ज़िंदगी है, आपकी इनफरादी ज़िंदगी है। और अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, जो एक छोटा बच्चा जो यंगस्टर है वो भी इफेक्ट होता है इससे। अगर अब मैं पी रहा हूँ तो मेरे सामने अगर कोई छोटा कोई बच्चा देखेगा पार्क में, वो कहेगा यार ये पी रहा है, हम भी पियेंगे। हाँ। तो आप दूसरों की ज़िंदगी भी तबाह करते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप देखें बुराई ना फैलने से, दिखाने से, फैलने से ज़्यादा वो होती है, ठीक है। आप इवन जो गुनाह है, कितने हमारे रिलीजन में भी है कि अगर कर भी लो तो उसको पर्दों में रखो, ठीक है। वो ये तो नहीं है कि उसको मतलब बाहर जा जाके वो करो। और वेप एक ऐसी चीज़ बना दी गई कि टीनेजर, इवन जो आपकी गर्ल्स हैं, ठीक है, जो कि जिनको वैसे ही अलाउड नहीं है, मेल बॉयज़ के लिए भी बिल्कुल बहुत गलत है, ठीक है। लेकिन ये मुआशरा जो है ना, वो फीमेल्स को ज़रा ज़्यादा टफ टाइम देता है। इवन वो भी सुकून से बैठ के कहीं भी किसी कैफ़े में वो बैठ के वेपिंग कर रही हैं और बहुत कूल समझ
जा रहा है उसको कोई रोक नहीं रहा है, सिगरेट को ज़्यादा बुरा समझा जा रहा है, जबकि दोनों ही इक्विवेलेंट ख़राब हैं। ठीक है, ये नहीं है कि एक फैशन में चीज़ आ गई है तो वो आपके लिए बेहतर होगी, इट इज़ इक्वली हार्मफुल फॉर यू। तो ये बताएं कि जो आप क्या समझते हैं, आपके भी माशाल्लाह से पेरेंट्स हैं, वालिदैन का क्या किरदार होता है इसमें? वालिदैन का अगर मेरे मुताबिक तो सबसे इम्पोर्टेंट किरदार उनका है, क्योंकि आपकी अटैचमेंट सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ होती है। और अगर पेरेंट्स अपनी औलाद के साथ अटैच नहीं होते, अगर उसको तन्हाई का औलाद को शिकार रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से एक जो बच्चा है वो ड्रग एडिक्शन की तरफ, ज़हनी दबाव की तरफ चला जाता है। हाँ, और जब आप ज़हनी दबाव में आ जाएंगे, तन्हाई में आ जाएंगे, तो शैतान आपके साथ आएगा और आप मुख्तलिफ बुराइयों में की तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं। तो पेरेंट्स का इसमें बहुत रोल होता है, स्पेशली वो जब अगर कोई अल्लाह ना करे बच्चा इन्वॉल्व हो भी जाता है, तो सबसे पहले अगर कोई उसको इन चीज़ों से दूर रखने में अपना रोल प्ले कर सकता है तो वो सिर्फ वालिदैन ही है। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है, जब तक वो उनके फ्रेंड्स नहीं बनते। ठीक है, जब तक वो उनके मैंने एक हमारे कुलीग हैं, काफ़ी सीनियर हैं, फोर्सेस से भी हैं, रिटायर्ड हैं, तो कहते हैं कि जी एक दफ़ा ना मुझे लगा कि जैसे मेरी बेटियां जो हैं, जो अभी कॉलेज की तरफ जा रही हैं, तो मुझे लगा जैसे उन्हें वेप में इंटरेस्ट हो रहा है। ठीक है, कि वो ज़ाहिर बात है, यूथ है, सब है, तो लगता है कि जैसे उनको शौक़ हो रहा है। ठीक, तो उन्होंने बताया कि मैंने उनसे बोला कि अच्छा अगर आपको इतना इंटरेस्ट है, तो उन्होंने वैसे आगे से नहीं हमें इस तरह से नहीं है, कहते लेकिन पेरेंट्स हैं, हम देख सकते हैं। तो कहते हैं मैंने उनके लिए स्पेशल अपना कह के कि मैं अपने लिए वेप लेकर आई और मैं लेकर आया, मैंने उनको अपने पास बिठा के उनको ट्राई करवाया। मैंने कहा ये देखो, मैंने कहा क्या इसमें कुछ मुख्तलिफ है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप छुप के करना चाहो, ये आपने किया है, आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, तो उन्होंने किया। मैंने कहा कि किसी दोस्त के पास जाके ये चीज़ मत करना। ठीक है, अगर कोई शौक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई बहुत गलत है, पेरेंट्स के साथ शेयर करो। जहाँ तक हम आपको आज़ादी के साथ कर सकेंगे, आपके दोस्त बनेंगे, आपके करेंगे, हम नहीं रिकमेंड करते कि पेरेंट्स की चीज़ करवाएं, लेकिन आपको लग रहा हो कि बच्चे अब थोड़े हाथ से निकल रहे हैं। ठीक, तो कहते हैं ना, बहुत बुरों में कम बुरा रास्ता आप अपनाएं। ठीक है, दोस्त बनाएं, उनको ये सारी चीज़ें दिखाएं, फिर उनको मना करें कि ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पाबंदियाँ लग के तुम लोग छुप के जाके करो, और ऐसी गैदरिंग में और ऐसी कंपनी में भी ना करना जो आपको इससे नेक्स्ट ड्रग्स पे ले जाए। ठीक, इसके आगे तो वही है। तो ये वो एक रोल है जो पेरेंट्स अपना करते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर आपको लगता है कि अगर आपका किसी दोस्त को ड्रग की इशू हो, ठीक है, क्या आप जाके उसके पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे, उसको बताने की कोशिश करेंगे, या आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा? बिल्कुल, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं खुद ही ट्राई करूँगा दोस्त को उसको अवॉइड करने को, मतलब समझाऊँगा। लेकिन अगर उसकी सेहत का मामला हो, उसका सारा फिर ज़ाहिर सी बात है आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन पेरेंट्स ही होते हैं, तो बिल्कुल बताऊँगा ताकि किसी की ज़िंदगी तबाह हो और उसकी वजह से वो किसी बीमारियों में मुब्तला हो जाए। और क्योंकि लंग्स आपका एक किस्म का बड़ा वाइटल ऑर्गन है और आपको इसके बगैर कोई सर्वाइवल नहीं है। और अगर एक बंदा ड्रग एडिक्ट की वजह से कोई लंग कैंसर या इस तरह कोई चीज़ हो जाए तो उसकी पूरी ज़िंदगी की मोहताजी है। ऐसे ही है, तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर पेरेंट्स के पास जाना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो ये बताएं कि फ्यूचर में इन चीज़ों को रोकने के लिए आपका कोई प्लान है, कोई आपने जहन में कोई बात सोची है, इस चीज़ को लेके कोई आपका ऑब्जेक्टिव है? बिल्कुल मैम, एक तो अभी मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्रोमेटिक है, उसके अलावा मैंने मैसेजेस भी रिकॉर्ड कराए हैं उनके साथ कोलैबोरेटिव ड्रग एडिक्शन के हवाले से। और उसके अलावा रिसेंटली लास्ट वीक में और लास्ट मंथ में कुछ सेमिनार्स भी अटेंड किए, 2-3 ड्रग एडिक्शन के हवाले से ही। बिल्कुल। और अब जो मेरा मोटो था, बिल्कुल अभी मैं इंशाल्लाह अपना एक पेज बनाया है गो ग्रीन पाकिस्तान के नाम से। ठीक है, उसमें इंशाल्लाह मैं क्लाइमेट के हवाले से और जो ड्रग एडिक्शन है उसको इंशाल्लाह कम्युनिटिव लेके एक अपना यूथ अपना एक ग्रुप बना के, तो इंशाल्लाह उसको मैं रन करने का है इरादा। और इंशाल्लाह उसको मैं कैंपेन के फॉर्म में भी रन करूँगा, क्योंकि अब आगे जिस तरह आज़ादी आ रही है तो मेरा उसमें भी था कि बजाय हम आतिशबाजी करें और रातों को जाके सिगरेट पिएं, उससे बेहतर हम पौधे लगाएं और मुख्तलिफ कैंपेन्स लॉन्च करें। बिल्कुल, कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से आप इस एज में इतना देखो वो चीज़ें सोचते हो जो कि कितने अडल्ट है जो ये बातें नहीं सोचते। बिल्कुल, तो मैम ये मेरा था अभी इसके हवाले से कि इंशाल्लाह भी मैं इसको वर्क कर रहे हैं हम लोग सारा 2-3 दोस्त हम मिल के, कि अगर हमने प्लांटेशन करनी है तो क्या करनी है। और इंशाल्लाह मेरा ये था कि ड्रग को अवॉइड करने के लिए जो मेरा था एम, उसमें यह था कि असल में आजकल अवेयरनेस, हम लोग कहते हैं अवेयरनेस है, लेकिन अवेयरनेस का मेथड चेंज करने की ज़रूरत है। आप पोस्टर कंपटीशन रखें,
आप स्पीच कंपटीशन रखें, बिल्कुल, डिबेट्स बिल्कुल। रखें, क्योंकि असल में वो जो पुराना मेथड था कि आप बस टीवी पे आके बोलते रहें, वो इफेक्टिव हाँ, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई लोग देख के थक आपने भी जाते हैं। यूथ को ना इंडल्ज करना है, बिल्कुल। इंक्लूड करना है, उनको शामिल करना है उन सारी एक्टिविटीज़ में जो आप चाहते हैं कि हो, और उनमें जो एक 14 अगस्त की स्पिरिट है, ठीक है, वो स्पिरिट दोबारा से होनी चाहिए। वो सिर्फ टीवी पे दिखा के बिल्कुल। नहीं होगी, उनको एक्चुअल में ग्राउंड पे क्योंकि उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इन्वॉल्व जिस तरह करने पे होगी, पोस्टर्स में, और बिल्कुल। डिफरेंट उसके कंपटीशंस कराएं, क्योंकि और स्पेशली इस तरह स्कूल लेवल पे बाकी सब इवेंट्स होते हैं। हाँ। मतलब मैंने देखा है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था, तो उसमें बाकी ऑलमोस्ट सब होते हैं। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होगा, इकबाल डे होगा, ड्रग डे भी सेलिब्रेट होना चाहिए, होता है ज़रूर, लेकिन अप टू स्मॉल लेवल। इसको भी अब जिस तरह 14 अगस्त हम मनाते हैं, तो इसको भी अब एक ऊपर लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत है, कि जिस तरह हम आम डेज मना रहे हैं, तो उसकी बल्कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस एक किस्म की है, क्योंकि अगर आपकी सेहत ही नहीं तो बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली ख़त्म है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छी सजेशन दी हमें अब्दुल रहमान ने, कि बेसिकली आपने ना सिर्फ बाकी दिनों को तो आप मनाती हैं, ड्रग डे को भी मनाएं, और उसको उतने ही इम्पोर्टेंस से मनाएं जितने बाकी दिनों को मना रहे हैं, क्योंकि अब ये इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है ड्रग एडिक्शन, कि बहुत ज़रूरी है कि आप अवेयरनेस जो है इस दिन में दें। जैसे कितने सारे हमारे बाकी दिन हैं, हेपेटाइटिस है, ब्रेस्ट कैंसर है, कितने सारे आपकी बाकी बीमारियों के दिन हैं जो आप मनाते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा फैल रहे हैं। ड्रग एडिक्शन इज़ अनदर येट थिंग के जो सरायत कर रही है, ठीक है, आपके यंगस्टर्स के अंदर। तो उसको मनाएं, उसके पोस्टर्स लगाएं, यंगस्टर्स को इंक्लूड करें स्कूल्स में, जाके अवेयरनेस कैंपेन्स करें मैसिव लेवल के ऊपर, ताकि आप इनकी ड्रग्स को यहाँ पर तक जाने से रोक सकें। तो बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज दिया आपने। आपने फ्यूचर का भी बताया। जाने से पहले क्या मैसेज आप अपने साथ यंगस्टर्स को देना चाहेंगे, कोई किसी भी रिलेटेड ड्रग्स के, या इवन जो पढ़ने लिखने के मुतल्लिक होता है, अपने आप को बनाने के संवारने के मुतल्लिक क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ड्रग्स को इन्वॉल्व करें और अपने आप को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें, अपने आप को बिज़ी रखें। उसकी वजह ये, जब आप बिज़ी रहते हैं तो फिर आपको फुर्सत ही नहीं होती कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, साथ अपनी एकेडमी जाना है, आपने कोई और काम करना है, घर की जिम्मेदारियां लें। फ़र्ज़ करें अगर आप गाड़ी धुलवाने जा रहे हैं, आप खुद धो लें, आपका टाइम गुजर जाएगा। एक तो मनी सेविंग तो है ही है, हाँ। लेकिन आपका एक वो जब आप बिजी रहेंगे तो आप इन बुराइयों से ऑटोमेटिकली ऐसा ऐसा दूर होना शुरू हो जाएंगे, ऐसी कंपनी से भी दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो यही मेरा ये मैसेज है यूथ को और सारे मेरे जो फेलोज़ हैं, कि अपने आप को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, बिजी रखें, और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात की। मैं पूरा एग्री करती हूँ अब्दुल रहमान के साथ। देखें, बात यही होती है कि आपने अपने आप को ना अपने जहन को ना, खाली जो जहन होता है शैतान का घर होता है, उसके अंदर ये बातें आती हैं, ये बैठे बैठे कि ये जो है एंजॉयमेंट कर लो, ये सिगरेट पी लो, वो कर लो, ये कर लो। इन चीज़ों से निकल के जब आप अपने पेरेंट्स का हाथ बटाएं, ठीक है, कोई हॉबी लेकर आएँ, कोई गेम ऐसी स्टार्ट करें, ठीक है, जिसके अंदर आपका कैरियर बन सके। बहुत अच्छा मशवरा दिया आपने, और आप खुद भी एक एग्जांपल हो। वी आर सो वेरी प्राउड कि आपको बुला के हमने टीवी पे आप कह सकते हैं एम्बेसडर हो यूथ का, कि जी अगर आप जैसे भी सरवाइव कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो छोड़ेंगे तो वो उनके लिए भी बेहतरी इसमें होगी। सो थैंक यू वेरी मच शो पे आने के लिए, ठीक है। इंशाल्लाह आपको दोबारा हम बुलाते रहेंगे, इसी तरह के टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे। कीप डूइंग द गुड वर्क, अवेयरनेस फैलाते रहें। इंशाल्लाह बहुत से लोग हैं जो शायद आपकी वजह से इन चीज़ों से बच सकें। थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम। तो जी, देखा आपने हमारे साथ हमारे मेहमान, हमारे यंग मेहमान, किस तरह से सोसाइटी में कितने लोग हैं जो कि आप